छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिले भर में 37 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े 163 एम्बुलेंस चालक और कर्मियों का शुरू हुआ हड़ताल। गिरिडीह स्टेडियम के पास दिया दिन भर धरना। ठप हुआ एम्बुलेंस सेवा। 6 सूत्री मांगों को लेकर जारी रहेगा अनिश्चितकालीन धरना। और ब्रेन हंट ओलंपियाड के विजेता को एनडीबी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत कर बेस्ट टीचर का भी शिक्षकों को दिया गया अवार्ड। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की गई कामना। जिले भर में 37 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी 163 एम्बुलेंस चालक और कर्मियों का हड़ताल शुरू हो गया। उन्होंने गिरिडीह स्टेडियम के पास शुक्रवार 10 बजे से दिन भर धरना दिया। ईएसआई, ईपीएफ और मानदेय समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। बताया गया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जिसका प्रभाव जिले के स्वास्थ्य सेवा पर भी पड़ रहा है। धरने पर बैठे 108 एम्बुलेंस के चालक व कर्मियों ने बताया कि 4 फरवरी से सम्मान फाउंडेशन नामक नई कंपनी के अंतर्गत सभी अपनी सेवा दे रहे हैं, मगर कंपनी द्वारा 108 एम्बुलेंस में अपनी सेवा दे रहे हैं। 163 कंपनियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे घर पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्मियों ने बताया कि उन्हें होली, ईद, सरहुल, रामनवमी किसी भी पर्व में वेतन नहीं दिया गया, जिससे घर चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई और भूखमरी के कागार पर है। वहीं एक कर्मी ने बताया कि वेतन भुगतान नहीं होने के कारण बच्चों के स्कूल में एडमिशन व किताब खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं हैं, जिसके कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में उनके पास धरने में बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। मौके पर बबलू कुमार तांती, मनोज कुमार, पुष्पलता सोरेन, प्रमीला सोरेन, मुकेश रजक, विकास कुमार, किशोर कुमार, अजय ठाकुर, परवीन कुमार, रविंद्र कुमार समेत 108 एम्बुलेंस के चालक और कर्मी मौजूद थे। देखिए, जो तो तमाम डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्सिंग है वह लूट का अड्डा है, लेकिन सबसे भयंकर लूट जो है वह चिकित्सा विभाग के अंदर है। हेल्थ में जो आउटसोर्सिंग जो भी आता है, मंत्री को भी पता है, सेक्रेटरी को भी पता है, सरकार के तमाम लोगों को पता है कि ये लोग लूट खसोट वाला पार्टी है। हर कंपनी 2 महीना 1 महीना का बकाया लेकर भाग जाती है। और जो भी कंपनी, इस बार जो कंपनी सम्मान फाउंडेशन आई है, यह तो एकदम चौप रोक नहीं सकते हैं। आपको वेतन देना है, जब सरकार आवंटन देगी उससे आप एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन आवंटन के नाम पर वेतन आप नहीं रोकिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने से मानदेय नहीं मिलना, यह सबसे बड़ा दुखद स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मजदूर मोर्चा ने स्पष्ट तौर से इस आंदोलन को समर्थन दिया है। समूचे राज्य में जब तक ये सरकार 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं करती है, न्यूनतम मजदूरी का गारंटी नहीं देती है, बस का रखरखाव निश्चित नहीं करता है, तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आज उपस्थित हैं। आज हम लोगों का 3रा महीना हो गया है और हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया है, समझे ना। ये सम्मान फाउंडेशन कंपनी 4 फरवरी को आई थी। 4 फरवरी को आने के बाद हम लोग को बोला गया कि जैसे आप लोग का 4 से 5 मार्च होगा आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। आज 4-5 नहीं, आज 11 अप्रैल हो गया है, फिर भी हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। कंपनी का 2 माह पूरा हो गया है। 4 तारीख से 3रा महीना चल रहा है। कंपनी बार बार हम लोगों को आश्वासन देती है कि 10 तारीख का आप लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा। वो लिखित लेटर भी दिया था कि 10 अप्रैल तक आप लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज 11 अप्रैल हो गया, अभी तक कंपनी ना पेमेंट का भुगतान किया और ना ही कोई आश्वासन मिला है। हम लोग चाहते हैं कि अविलंब जो गाड़ी का मोबाइल है वो उपलब्ध कराया जाए, हम लोगों का ड्रेस जो है, ID कार्ड है उपलब्ध कराया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, लेकिन जो कंपनी अभी तक कुछ नहीं दी है वो अविलंब उपलब्ध कराया जाए। और 2 माह का भुगतान हम लोग जब तक लेंगे नहीं तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। ये वजह है कि हम लोग का 3 मंथ से सैलरी नहीं दिया गया है, मतलब ये 3रा मंथ चल रहा है और हम लोग बाहर से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग कैसे रह रहे हैं, पेमेंट हम लोग का नहीं आ रहा, हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो सब कंपनी नहीं समझ रही है हमारी बात, इसलिए हम लोग यहाँ हड़ताल में लगे हैं।
तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं हमारी वेतन समय से दिया जाए और PFESI जो कंपनी बोली है वो हम लोग का पूरा किया जाए बस। पुष्पलता सोरेन। क्या काम करते हैं? EMT है। कांडा प्रखंड के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन बैठा ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू से उसके राज्य कार्यालय में औपचारिक मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के दौरान श्री बैठा ने मंत्री सुदेव कुमार सोनू को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें मंत्री बनने और उनके द्वारा गिरिडीह के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति सकारात्मक पहल किए जाने को लेकर बधाई दी। साथ ही जिले के कई महत्वपूर्ण जन मुद्दों संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विद्यापति स्मृति पर्व महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैथिली विकास मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को कर रही है। इस पर्व महोत्सव में राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही पूर्व नगर पार्षद अध्यक्ष दिनेश यादव विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम में अभिनेता जिशान कादरी और अंतर्राष्ट्रीय मैथिली मंच कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। महोत्सव का उद्घाटन आगंतुक अतिथि द्वारा शाम 7:30 बजे करेंगे। यह जानकारी मैथिली विकास मंच सचिव पीताम्बर झा और रुद्रकांत लाल ने दी। मैथिली विकास मंच की स्थापना 1981 में गिरिडीह जिला में हुई थी। उस समय से आज तक हम लोग
टोलावासी लोग मिलजुल कर बैठ कर सब लोग एक दूसरे का कैसे उत्थान हो, कैसे मदद हो, कैसे हमारे संस्था उच्च स्तर से बढ़े, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम भी हर साल इसी महीने में करवाते हैं, जिसमें हमारे मिथिला के देश के जो भी नामचीन कलाकार हैं मैथिली कार्यक्रम के लिए उनको हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और हमारे हर बार गेस्ट हमारे गिरिडीह जिला के सदैव विधायक और प्रतिनिधि वगैरह रहते हैं। इस बार भी हमारे मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी झारखंड सरकार के आमंत्रित है, उद्घाटनकर्ता में हम लोग उन्हीं को बुलाए हैं। और भी लोग यहाँ सब लोग शहर के गिने चुने हुए लोग को भी हम लोग आमंत्रित करते हैं। हम लोग एक मंच के नीचे बैठकर अपने समाज का, अपने जिला का, अपने राज्य का उत्थान कैसे हो, उसके लिए हम लोग सब लोग एकत्रित होते हैं हर साल। मैथिली विकास मंच गिरिडीह वर्ष 1981 से प्रारंभ है और वर्ष 1981 से हम सब आप मैंने सीनियर सिटीजन में छी और हमारा सब जते सीनियर सिटीजन हम छी जे संरक्षक है से कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। अपन जगह पर सब दिगान से लागल है। आई अंतिम चरण में जा रहा है। अपने श्रम कल्याण केंद्र से लोग हैं और ओहिमे सब व्यवस्था बढ़िया ढंग से भ गई और कल केना कार्यक्रम शुरू है। 8 बजे से कार्यक्रम शुरू है। 8:30 बजे से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो मैथिली से आबि रहल छथि उनका सब अपन 8:30 से लेकर 12 बजे तक अपन कला के प्रदर्शन करता। और एक और हमरा से के गेस्ट में एक के नाम से कलाकार आबि रहल छथि, वो सिने अभिनेता जिसान कादरी जी जो आबि रहल छथि करता। और हम तो हर साल करबै छी अपन समाज के लेल करै छी। मैथिली बजे वाला जतेक छथि सब हमर समाज छथि आ प्लस गिरिडीह नगर में जतेक वासी छथि सब हमर समाज छथि। सबके लेल अति चाहै छी। कोरोना काल से लऽ कऽ जतेक भेलै सब काम में सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला कऽ हम सब सहयोग छी आ आइ तक दैत एलियै ने आ सब दिन दैत रहबै। इएह चंद सबके साथ अपन वाणी पर विराम दै छी। जय झारखंड, जय मिथिला, जय 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 विद्यापति। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भंडारीडीह के एनडीपी स्कूल में शुक्रवार को 12 बजे ब्रेन हंट ओलंपियाड के विजेता को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता के स्कूल में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मौके पर प्रथम पुरस्कार यूकेजी से सनाया परवीन को मिला। इसके अलावा अरसलान समीर रियाज अंसारी, स्टैंडर्ड 1 से आयशा जरा, निशाद सरफराज साहिल, क्लास 2 से आदिब परवीन, क्लास 3 से एमडी फरहान, क्लास 4 से आयत परवीन व हिंद रुखसार, क्लास 5 से अक्स फातिमा, सफ़क साहिन, क्लास 6 से आलिया इरम, एमडी अरशाद, तहसील परवीन, क्लास 7 से एमडी आसिफ राजा, क्लास 8 से अमीना हसीना, सोफिया परवीन, क्लास 9 से आलिया परवीन, जया जमा, रिहाना खातून, रिफत नाज इत्यादि को पुरस्कार दिया गया। स्कूल में टॉप होने पर अमीना साहिन को टॉप प्राइज दिए गए। वहीं तारिक इमाम को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। साथ ही स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद आफाक नौशाद को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद आफाक नौशाद ने कहा कि ब्रेन हर्ट ओलंपियाड के द्वारा क्विज कंटेंट जो कराया गया वह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। इस क्विज से बच्चों में स्किल पावर डेवलप हुए, बच्चे मोटिवेट हुए और उनके पढ़ाई में इस तरह की प्रतियोगिता बहुत हेल्पफुल होगा। Celebrate the function of prize distribution which will be held in the previous month of March 16th, Brain Hurt Olympiad. That programs just like of a quiz contest. देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर जो टैलेंट है, उनको मोटिवेट करके निखारा जाए, सामने लाया जाए, उभारा जाए, ताकि ये देश के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, स्कूल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और ऐसा हो रहा है, इनसे बहुत बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है। तो मैं बहुत फिर से वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू देम। मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा इन टीम को, ओलंपियाड ब्रेन हर्ट की टीम को, जिन्होंने आकर हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हेल्ड किया और बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको मोटिवेट करके प्रोत्साहित किया है। तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी ये प्रोग्राम अच्छे होंगे, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। नाम आलिया है। यहाँ एनडीवी स्कूल में हम पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग को सिखाया जाता है। ओलंपियाड ब्रेन हर्ट ओलंपियाड हुआ है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और ये बहुत अच्छा स्किल है हम लोग का फ्यूचर डेवलप करने के लिए। और यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं सारे टीचर हम लोग सबको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और ब्रेन हर्ट ओलंपियाड एक हम लोग का ब्रेन को डेवलप करता है, जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मैं ज़ोया जमा, ये ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें हम लोग ये प्राइज़ अचीव किए हैं और सर की तरफ से बहुत अच्छा एग्ज़ाम डेवलपमेंट माइंड बहुत ही होता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? माइंड डेवलपमेंट करना, बहुत अच्छा, बच्चे लोग खुश होते हैं इस चीज़ से। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की नई समिति का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को 11 बजे कुटिया रोड के गोयनका धर्मशाला में संपन्न हुआ। शाखा की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष के रूप में सोनू चौधरी को शपथ दिलाई गई। ज्ञात हो कि वह पिछले सत्र में भी अध्यक्ष थी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शाखा की ओर से
कई जन सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया गया, जिसमें अस्थायी 51 अमृतधारा पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 पौधे प्रति व्यक्ति लगाने का नया कॉन्सेप्ट भी समाज को दिया गया। साथ ही पशु पक्षियों के लिए 100 सिकोरा एवं जानवर जंतु के लिए 100 नाद की व्यवस्था के अभियान का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मारवाड़ी सम्मेलन गिरिडीह के अध्यक्ष श्रवण केडिया बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इन्होंने कहा कि नारी शक्ति समाज में सेवा की जागृति लाने की दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज में हर वर्ष को संगठन से जोड़ने के लिए गिरिडीह प्रेरणा शाखा पहल करे। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश जलान ने कहा कि गिरिडीह प्रेरणा शाखा हमेशा उत्कृष्ट कार्य करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। इस अवसर पर बता दें कि विशिष्ट अतिथि उषा खंडेवाल एवं विभूति रंजना ने अपनी विचार व्यक्त किया। नई कार्य समिति इस प्रकार है: अध्यक्ष सोनू चौधरी, उपाध्यक्ष पूजा बालासिया, सचिव बरखा बालासिया, कोषाध्यक्ष स्वीटी अग्रवाल के साथ नई कार्यकारिणी कमेटी का भी गठन किया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में साईं परामर्श हॉस्पिटल। हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लैप्रोस्कोपिक कोलेस्ट्रेलोमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, गोल ब्लैडर पाइल्स, ब्रेस्ट लंप जैसी सर्जरियां की जाती है। हमारे अस्पताल में ENT सर्जरी, अपेंडिक्स, OBS गायने, हिस्टेरेक्टमी, ALCLS सिजेरियन, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिंगेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में यूरोलॉजी, रेनल स्टोन, बेनिंगन प्रोटेस्ट, हाइपरप्लासिया, यूरोलॉजी ऑपरेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा ऑर्थोपेडिक, फ्रैक्चर, नी हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे अस्पताल में सर्जरियां अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जाती है। हमारे अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है तो हमारे अस्पताल से संपर्क करें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी समस्या का समाधान करने में हमेशा तैयार है। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा थाना क्षेत्र के हीरामणि निवासी एक महिला ने अपने पुत्र और पुत्रवधू अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को 2 बजे पबड़वा ताड़ SP कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में महिला उर्मिला देवी पति रामदास यादव ने बताया कि पिछले साल
कर्जा सूद लेकर मेरा बेटा अशोक यादव से विवाद हुआ था। इसके बाद विवाद का निपटारा को लेकर गांवा थाना में एक बॉन्ड बनाया गया और 1 लाख रुपए देने की बात कही गई। कुछ दिन बाद वह कमाने के लिए मुंबई चला गया। 1 साल बाद जब वह घर वापस आया तो मुझे पैसा देने से इनकार करने लगा। महिला ने बताया कि 8 अप्रैल को जब पुत्र से 1 लाख रुपए का मांग किया गया तो वह देने से इनकार करने लगा और पत्नी मीरा देवी, चाचा रामेश्वर यादव और अन्य के साथ मिलकर मेरे और बेटी कंचन के साथ मारपीट की, जिसमें हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला ने बताया कि बुजुर्ग अवस्था में हम दोनों को पुत्र और पुत्र वधू के द्वारा ना खाना पीना दिया जाता है और ना सेवा किया जाता है। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में संज्ञान लेते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपका कहाँ घर है? कौन थाना पड़ता है? गाँव थाना। क्या मामला है? मामला जैसे शादी परिवार के लिए बेटिया तब खेती बाड़ी मुखिया साहब में बांट दिले यार और पैसा बाकी मांगो निकले पैसा दे दे अगर बाद घर अच्छा जो लड़ता है तब ओकरे पर हमर मालिक भैंसी रहे ना है बाल बच्चा से जोगाड़ी खटो रहे और कहीं कमा बंद करिए तो निकल कर तो पैसा हमरा दिया जाए कमा चलिए रहे कही दो तो पैसा और लगाओ अपना हरम जाती के पता गाड़ी तब जो कह लिया तारा इतना पतला उठे तो अपना पर पतला उठा पटल डलता है यहाँ उठल गलिए अपना खुदरा से लगिए तब अभी हमरा मारा लगल कचड़वा जगह के बाद से लग गया दुखवा से करके आते आप लोग आवेदन दिए हैं? आवेदन के दिए थाना में, थाना सुनवाई नहीं कर, हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल में भर्ती है, ट्रांसफर कर दिया। तो गाँव थाना में आवेदन दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं किया? तभी एसपी साहब से भेंट हुआ, आश्वासन क्या मिला आपको? क्या बोले एसपी साहब? चप्पल खोल के मारेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।